होमीज वेलकम टू संडे स्पेशल वीडियो। और आज मेरे पास बहुत कुछ है बात करने को, पर बिफोर वी बिगिन मैंने संडे विद व्यू को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। शुरू में एनिमे मांगा कम्युनिटी से रिलेटेड मेरे पास जो भी चीजें होती है मैं उसके बारे में बात करूंगा, और सेकंड पार्ट में जो कोई नया एनिमे आ रहा है, किसी का नया सीजन आ रहा है, मैं उस बारे में बात करूंगा। अभी हम शुरू करते हैं विद जुजुत्सु काइसेन फैंटम परेड। जुजुत्सु काइसेन एक मोबाइल गेम है जिसकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है, जो होने वाली है 7 नवंबर। नाउ इस मोबाइल गेम में स्पेशल क्या है, बोला जा रहा है इसके अंदर एक यूनिक स्टोरी देखने वाले हैं। मतलब बोला जा रहा है कि गेम के अंदर हम एक यूनिक प्लॉट देखेंगे, कुछ नए कैरेक्टर्स देखेंगे, और गेम ने करंटली 5 मिलियन वर्ल्ड वाइड प्री रजिस्ट्रेशन भी कर लिए हैं। इफ यू वांट टू प्री रजिस्टर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जुजुत्सु काइसेन की एक और अपडेट है कि कुछ लोगों ने डिसाइड करा है कि चलो जुजुत्सु काइसेन की मांगा फिर शुरू करते हैं। फ्यू फैंस डिसाइड है कि जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 236 के बाद जब गोसेन से कटे थे उसके बाद मांगा अजीब सी हो गई, तो हम फिर से बना रहे हैं मांगा को। सो इट्स काइंड ऑफ जुजुत्सु काइसेन फैन मेड मांगा जो चैप्टर 236 के बाद से शुरू होगी। इन्होंने इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगह पेज वेज बना लिया है और 1 नवंबर से शुरू करने वाले हैं लोग। इस पे काफी डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बनाओ भाई, कुछ लोग मना कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये ऑथर डिसरिस्पेक्ट है। खैर ये छोड़ो, पर हम गेम की बात कर रहे हैं तो तुम्हें पता ना ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो आई है भाई, वो रिकॉर्ड्स तोड़े जा रही है। बस 24 घंटे के अंदर 3 मिलियन कॉपी सेल कर दी उसने। ऑल्सो ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो जब प्री डाउनलोड हो रही थी उसने प्ले स्टेशन के सर्वर फाड़ दिए। प्री डाउनलोड के टाइम इतना ज्यादा ट्रैफिक आया, इतने लोग ऑनलाइन थे कि प्ले स्टेशन का सर्वर ही ब्रेक हो गया। भाई ड्रैगन बॉल का लेवल अलग ही है। मेरे को घूसम सारे बात बोलते हुए लाइक इनका एनिमे इंटरनेट ब्रेक करता है, इनकी गेम कंसोल के सर्वर ब्रेक कर रही है। व्हाट इज दिस इज इनसेन। देखो एक चीज तो फैक्ट है, ड्रैगन बॉल की गेम्स ने जो हाइट्स अचीव करे हैं, I do not think कोई एनिमे गेम ये अचीव कर सकता है। स्पार्किंग जीरो ने भाई सीन फाड़ रखा है। इस गेम में एक मोड भी है जो मुझे पर्सनली काफी पसंद आया, जो है गर्ल स्टॉक। मतलब तुम किसी भी कैरेक्टर को सिलेक्ट करोगे तो 3 लड़कियां बुल्मा, चीची और विडर उस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगी कुछ ना कुछ, जो मेरे को थोड़ा लाइक इंटरेस्टिंग मोड लगा। मेरा भी बहुत मन हो रहा है लेने का गेम लेने का। ऑल्सो हम एनिमे की गेम की बात कर रहे हैं तो डेथ नोट की भी एक गेम रिलीज होने वाली है। उसके बारे में कुछ नहीं पता, कुछ बताया नहीं गया, बस गेम का नाम पता है जो है डेथ नोट। कहां गया ना, डेथ नोट किलर विद इन। खैर अगली खबर आ रही है फ्रॉम माय हीरो एकेडमिया। उसकी नई मूवी आई थी यू आर नेक्स्ट। उसने 3.52 बिलियन बोले तो $23.5 मिलियन सरपास कर लिए हैं, और इसी के साथ ही MHA फ्रेंचाइजी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई है। वेल बहुत बढ़िया, पर जस्ट फॉर अ रेफरेंस डीमन स्लेयर मुगन ट्रेन जो मूवी आई थी उसने $507 मिलियन कमाए थे, और वो आई भी पेंडेमिक कोरोना के टाइम थी 2020 में। देखो मैं MHA और डीमन स्लेयर को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, इधर दोनों के फैंस को अपने अपने एनिमे पसंद है, पर मैं बस दिखा रहा हूँ कि MHA की हाईएस्ट ग्रॉस क्या है और डीमन स्लेयर का क्या है। अगली खबर आ रही है वन पीस से, और बहुत लंबी न्यूज है इनकी, तो आई थिंक एवरीवन बाय नाउ नोज कि क्या हो रहा है वन पीस के अंदर, क्या अपडेट है। पर जिनको नहीं पता, वन पीस का एनिमे और मांगा जा रहे हैं ब्रेक पे। मांगा जा रही है 2 हफ्ते के ब्रेक पे और एनिमे जा रहा है 6 महीने के ब्रेक पे। देखो ऐसा हो क्यों रहा है, एनिमे ब्रेक पे क्यों जा रहा है, अच्छे से रीजन दूंगा, डिटेल रीजन। पर तुम उदास मत हो क्योंकि एनिमे कंप्लीटली बंद नहीं होने वाला। बेसिकली इस ड्यूरेशन टू एनिमेशन हमें वन पीस का फिशमैन आइलैंड आर्क दिखाने वाली है। नॉट द ओल्ड वन बट द स्पेशल एडिशन वन। तो फिशमैन आइलैंड आर्क थी जो तुमने पहले देखी होगी, उसमें टोटल 58 एपिसोड्स थे, और जो अब ये नया स्पेशल एडिशन आया इसके अंदर बस 21 एपिसोड्स ही हैं, बट विद इंप्रूव्ड विजुअल्स। और ये शुरू होने वाला है 27 अक्टूबर से, अगले हफ्ते से ही। अभी फिशमैन आइलैंड आर्क वाली बात सुन के भी काफी डिफरेंट ओपिनियन है लोगों के। ऑफ कोर्स कुछ बड़े खुश है कि हाँ वन पीस को हम और HD में देखेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुम इस आर्क का स्पेशल एडिशन क्यों लेके आ रहे हो, और अच्छी आर्क्स पड़ी है हमारे पास। मैंने भी सेम इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर यही बोला था कि मेरे को पर्सनली फिशमैन आइलैंड आर्क इतनी पसंद नहीं बिकॉज ऑफ द एंटागनिस्ट, साला ड्रग डीलर। पर जो भी है मेन सवाल पे आते हैं कि वन पीस का एनिमे ब्रेक पे जा क्यों रहा है, और ट्विटर यूजर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, मैं तुम्हें वही समझाने वाला हूं। शाउट आउट टू हिम, उसका थर्ड का लिंक इन डिस्क्रिप्शन। देखो वन पीस 1999 में रिलीज हुआ था, और तब से लेके अब तक 25-26 साल तक कंटिन्यूसली चलता आ रहा है, और तब से लेके अब तक काफी चीजें बदल भी चुकी हैं। और जो स्टाफ है वो हमेशा काम कर रहा होता है रोटेशन वाइज। मतलब एक डायरेक्टर उसे स्टाफ को कुछ एपिसोड्स बनाने दिए, उन्होंने कंप्लीट करे, और उन्हें कंप्लीट होते ही उनको फिर से काफी सारे एपिसोड असाइन कर दिए जाते हैं। और अगर ऐसे चलता रहा तो पूरी टीम ही बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगी, फिर दिक्कत आने शुरू हो जाएंगी जो एनिमे के अंदर रिफ्लेक्ट होंगी, जैसे कि पेसिंग का इशू बहुत बड़ा है वन पीस के अंदर पहले। अब ये सब चलता आ रहा था काफी टाइम से, बट वानो के अंदर सब बदल गया। वानो में जो वन पीस के एनिमेशन हमने देखे वो नेक्स्ट लेवल थे, ऊपर से ऐसे एनिमेशन वीकली
और ये चीज कुछ ज्यादा होने लगी थी बिकॉज कुछ एक्सपीरियंस वन पीस के टीम मेंबर्स ये ट्वीट कर रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड टू टेक अ ब्रेक फॉर अ रिचार्ज। अब वानो के बाद है एगेड और एनिमेशन और बढ़िया हो गए, इनका लेवल अप ही होते जा रहा है जिन्वू की तरह। तो ऐसे हमारे लिए एक्सपीरियंस और अच्छा मेंटेन करने के लिए थोड़ा ब्रेक लिया वन पीस के एनिमे ने। और ये मैं सोचो कि एनिमेटर तो छुट्टी मिल गई 6 महीने के लिए, वो चला गए घूमने, प्रोडक्शन चलता रहेगा 6 महीने तक, पर एनिमेटर्स के पास अब कोई टाइट शेड्यूल नहीं होगा एटलीस्ट। मे बी यही बेस्ट है वन पीस के एनिमे के लिए। और कुछ लोग बोल रहे हैं शायद से वन पीस का एनिमे सीजनल हो जाएगा, वीकली नहीं रहेगा। देखो ये जो सब हो रहा है ये एनिमेटर्स के लिए भी अच्छा, साथ में व्यूअर्स के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस ही मिलेगा हमें, तो फुल सपोर्ट। ऑल्सो वन पीस के एक और न्यूज है, चैप्टर 1130 ड्रॉप हुआ और उसके अंदर हमने लोकी को देखा है और लोकी का डिजाइन ओडा सेंसे कुक्ड अगेन। पर नहीं, मैं बात डिजाइन को लेकर नहीं करने वाला। मार्वल के अंदर लोकी के काफी सारे वेरिएंट्स हैं और लोकी का एक वेरिएंट है 1130 जो इस चैप्टर का नंबर भी है। उस लोकी के वेरिएंट को अथॉरिटीज ने प्रिजनर बना रखा है और इस चैप्टर के अंदर हम भी लोकी को देख रहे हैं एज अ प्रिजनर। प्रो ओडा सेंसे कुक्ड अगेन। मैं ओडा सेंसे कितनी भी तारीफ कर लूं भाई वो कम ही रहेगी हमेशा। खैर हम चलते अपनी अगली खबर पे जो आ रही है फ्रॉम माय डेस्कटॉप डार्लिंग। तुम्हें याद होगा उस एनिमे काफी एक फेमस सीन है जब गोजो मारीन के मेजरमेंट्स ले रहा होता है अपने घर में, अपने कमरे में। और तो तुम्हें याद होगा मैंने बताया इसका लाइव एक्शन चल रहा है करंटली, तो लाइव एक्शन के अंदर ये सीन चेंज कर दिया गया। लाइव एक्शन के अंदर मारीन कितागावा ने कुछ ज्यादा कपड़े पहने हुए, एनिमे में तो कुछ भी नहीं था उसके ऊपर एक्सेप्ट फॉर 2 थिंग्स। ऑल्सो ये चीज किसी ने बहुत पहले प्रिडिक्ट कर भी दी थी। और ये देखो भाई साहब को बोलते हैं होटल वाला सीन बहुत बढ़िया होगा। वैसे मेरे को भी एक कॉमेंट पढ़ने के बाद याद आया ड्रेसअप डार्लिंग का होटल वाला सीन। जिनको याद नहीं याद करो, गोजो और मारीन दोनों सेम होटल के अंदर, लव होटल टू बी एग्जैक्ट, सेम बेड पे एक दूसरे के ऊपर। याद आया, लाइट भी चली जाती है, याद आया। वैसे मेरे को चीज रिगार्डिंग बात करनी है, आई डोंट नो व्हाई बट मारीन कितागावा बुढ़िया लग रही है मुझे फॉर सम रीजन। लाइक शी लुक्स ओल्ड। लाइक जो लड़की रोल प्ले कर रही है मारीन कितागावा का, उसका नाम है निको नागासे। एक्चुअली 22 साल की लड़की है बट आई डोंट नो व्हाई जब ये मारीन कितागावा बन रही है तब बुढ़िया लग रही है थोड़ी। ये मुझे पर्सनली ऑब्जर्व करके लग रहा है, मे बी तुम्हें ऐसा ना लगे। लेट्स मूव ऑन और अगली खबर है तुम्हारे लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साथ में MEAI बोले तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, साथ में WAM वेव एनिमे एंड मांगा कॉन्टेस्ट होस्ट करा रही है। स्टेट लेवल कॉन्टेस्ट टू बी एग्जैक्ट इंडिया के अंदर। विनर्स को 5 के से लेके 10 के तक का रिवॉर्ड मिलेगा। और बढ़िया बात यह इसके अंदर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल दोनों का अलग कैटेगरी है। कॉन्टेस्ट के अंदर एनिमे, मांगा, वेबटून, साथ में कॉस्प्ले, साथ में वॉइस एक्टिंग और म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी है। बाय दिस इज ह्यूज W फॉर इंडियन एनिमे कम्युनिटी। देखो अपने ऐसे इवेंट्स बहुत होते हैं पर ये वाला दिस वन राइट यार, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हो रहा है। सो दिस वन इज बिग। और ये कॉन्टेस्ट इंडिया के अंदर बहुत जगह होने वाला है। लोकेशंस तुम्हारे सामने विद डेट्स, और इसका जो फिनाले होगा वो दिल्ली के अंदर होगा 2 फेब से लेके 5 फेब तक। और रजिस्ट्रेशन आर स्टिल ओपन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाके रजिस्टर कर सकते हो। मैं एक चीज पहले ही बोल दूं, रजिस्ट्रेशन करते टाइम काफी डिटेल्स तुम्हें और भरनी पड़ेगी क्या मतलब पार्टिसिपेट करना है, क्या प्रोसेस वगैरह है, तो वो सब अच्छे से पढ़ लेना। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है चीज के अंदर सो शेयर इन द वीडियो या फिर ये लिंक शेयर कर देना उसको, अपने नाकाम की मदद करो बिडू। चलते अगली खबर पे जो आ रही है बैंडाई से। ये एक एनिमे गेमिंग कम्युनिटी कंपनी है, ये ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो की पब्लिशर भी है, साथ में इसने बहुत बड़े और मेजर हिट टाइटल्स बनाए हैं। पर न्यूज है कि रिसेंटली इन्होंने बहुत सारी गेम्स को कैंसिल कर दिया जो नारुतो और वन पीस के रिगार्डिंग थी। इसका मेरे को रीजन नहीं पता पर ये कंपनी साथ में बहुत सारे गेम डेवलपर्स को अपनी कंपनी से निकाल भी रही है एंड इट्स वेरी वियर्ड। निकालने का तो तरीका है, लाइक इट्स अ ट्रेडिशन इन जापान जहाँ पे तुम डेवलपर्स को एक रूम में भेज देते हो जहाँ पे कोई भी नहीं है, अकेला खाली रूम है, जिससे उन लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ता है लीव करने का। ऐसे लोग बहुत लोग साथ कर चुके हैं और अप्रोक्सीमेटली 100 लोगों ने रिजाइन भी दे दिया है। भाई जापान के अंदर एक ट्रेडिशन है लोगों को रुलाने का। वाओ, इट्स लाइक फोर्सफुली रिजाइन करा देना अपनी कंपनी से, बट फोर्सफुली लगे भी ना वो ऐसा रिजाइन। चलो कंपनी वगैरह थोड़ा साइड करो, हम आते हैं ब्लू लॉक के सीजन 2 पे एंड इसके एनिमेशन। इसके बारे में बात करने वाला हूं। अभी एनिमेशन के अंदर जो उठपटांग चीजें हो रही है उन बारे में बात करूंगा, बट उससे पहले सीजन 2 के अंदर एक लेजेंडरी फुटबॉलर जी को दिखाए गए और उन्होंने भी इसके ऊपर रिएक्ट करा। काफी लंबा चौड़ा पोस्ट डाला उन्होंने। इन शॉर्ट ही सिंग ही इज हैप्पी एंड ही इज ऑनर्ड टू बी इन द एनिमे। अब बात करते हैं सीजन 2 के एनिमेशंस के बारे में। और क्या है ये ब्रो, व्हाट इज दिस? ये एनिमे है या एनिमे का लाइव वॉलपेपर है? ये मांगा के सीन था जिनको थोड़ा एनिमेट कर दिया बस, या कोई पीपीटी का स्लाइड शो चल रहा है? ब्रो व्हाट इज दिस? It's the biggest
biggest piece of dog shit. As far I remember, ब्लू लॉक 2023 के अंदर इसकी मांगा हाईएस्ट सेलिंग मांगा थी और इसको ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है इसको इस सीजन 2 को। एल भाई एल बेकार है बहुत ही। चलते हैं अगली खबर पे जो आ रही है फ्रॉम कागुरा बाची और उसने बस 4 वॉल्यूम्स के अंदर 1 मिलियन कॉपी सेल कर दी हैं। दैट्स ह्यूज, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने मांगा पढ़ी थी थोड़ा पढ़ने के बाद मेरे को काफी रिपीटेड फील हुआ कि मैंने ऐसी बहुत शोनन मांगास पढ़ी हुई है तो मैंने ड्रॉप कर दी, पर हाँ शायद फिर से कंटिन्यू करूंगा इसको मैं। यार संडे स्पेशल का पार्ट 1 इतना था। चलते हैं पार्ट 2 पे जहां बात करने वाले हैं कुछ एनिमे या उनका सीजन जो नए आने वाले हैं। और हाँ चिंता मत करो, मैं शुरू करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड के साथ जो है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। उसको ऑफिशियल एनिमे अडेप्टेशन मिलने वाला है। देखो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, दिस वन राइट हियर द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, ये हद से ज्यादा फेमस मान हुआ है। मेरे को बहुत रिकमेंडेशन आते हैं कि मैं ऐसे कवर करूं, मैं थोड़ा पढ़ भी रहा हूं इसको, पर अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है इसको एनिमे अडेप्टेशन मिलने वाला है। अब इसका सीजन 1 आएगा जिसके अंदर 24 एपिसोड होंगे। अच्छा 12 नहीं है, 24 सीम्स गुड। वैसे तो मुझे 100-200 पसंद है, बड़े एनिमे ज्यादा पसंद करता हूं मैं, बट चलो ठीक है 24 भी ठीक है। और जिनको जानना है कि इस एनिमे के अंदर है क्या, तो एक राजा था और वो मर गया। वो रीइंकार्नेट हुआ दूसरे वर्ल्ड के अंदर, जो वर्ल्ड है मैजिकल वर्ल्ड, पर उसका नॉलेज मेमोरी वगैरह सब कुछ है उसके पास अब भी। अगर तुम्हें थोड़ा ऊपर से समझना है सो इट्स लाइक मुशोको टेंसेई। ऊपर से कह रहा हूँ, ठीक है, अंदर बहुत डिफरेंट है। आई डेफिनेटली नो इस न्यूज के बाद इसके फैंस बहुत खुश हो रहे होंगे भाई। इसका बहुत हार्डकोर फैंस है, जिनको नहीं पता, हाँ बहुत हार्डकोर फैंस है इसके। फिर अगली खबर आ रही है डॉक्टर स्टोन से, उसका लास्ट सीजन अनाउंस हो गया। सीजन 4 होने वाला है इसका लास्ट सीजन, जिसका नाम है साइंस फ्यूचर और आने वाला है जनवरी 2025 के अंदर। टीजर पूरा देखना तो देख लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैंने देख लिया, मुझे मस्त लगा। चलते हैं आगे और हमारे पास है विंड ब्रेकर। उसके सीजन 2 का ऑफिशियल टीजर आ चुका है। रिलीज डेट अगले साल अप्रैल के अंदर। वैसे मैंने सीजन 1 ड्रॉप कर दिया था जब वो हुई थी ना 5v5 या 6v6 की फाइट हुई थी जब। आई डोंट नो व्हाई बट एकदम मेरा इंटरेस्ट हो गया था एनिमे के अंदर। बट मैंने सीजन 2 का टीजर देखा, थोड़ा हाइप लगा मुझे, मैं शुरू करूं वापस सीजन 1। पर उम्मीद है सारी वीकली अपडेट्स आई होप तुम्हें संडे स्पेशल वीडियोस को काफी एंजॉय कर रहे हो। वीक में जो सब होता है मैं तुम्हें अच्छे से बता देता हूं। एंड ऑल्सो आखिरी में थोड़ा मेरे कंटेंट की अपडेट, लुकिज्म, ब्लीच और हंटर एक्स हंटर के ऊपर वीडियो आने वाली है, थोड़ा इंतजार कर लो, बस काम चल रहा है। पर हाँ अभी के लिए तो सारी अपडेट्स। नाउ यू कैन वॉच दिस वीडियोस। मैं तुम लोगों से यहीं पे मिलता हूँ, सायोनारा। भाई ड्रैगन बॉल इज जस्ट क्रेजी। इंटरनेट ब्रेक ठीक है, कंसोल के सर्वर ब्रेक कर रही है गेम। व्हाट इज दिस? भाई लौंडे में दम तो है, चीजें तोड़नी आती है लौंडे को।